गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से श्री श्याम विज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है नेतृकी क्रियाविधि, और इसमें हम नेतृकी क्रियाविधि के बारे में विस्तार पूर्व क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि हमें कोई भी जो वस्तु है वो कोई भी वस्तु किस प्रकार यानी कि कैसे दिखाई देती है। तो कोई भी वस्तु कैसे दिखाई देगी, देखो जो प्रकाश से आने वाली जो प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण इस वस्तु से क्या होगी, वस्तु पर गिरेगी। प्रकाश से आने वाली जो प्रकाश की किरण किसी भी वस्तु पर क्या होती है, गिरती है, और गिरने के पश्चात वो प्रकाश की किरण क्या होती है, परावर्तित होती है। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से परावर्तित होगी तो वो सबसे पहले किसमें प्रवेश करेगी, मानव नेत्र के कोर्निया में। कोर्निया से किसमें जाएगी, जलीय द्रव में प्रवेश, और जलीय द्रव से कहां पर जाएगी, लेंस में जाती है। तो मान लीजिए कि प्रकाश की किरण यहां से गई, तो प्रकाश की किरण इस कोर्निया में प्रवेश करती हुई जलीय द्रव से होती और मानव के इस लेंस में क्या कर जाती है, प्रवेश। जैसे ही प्रकाश की किरण, परावर्तित किरण मानव के इस लेंस में प्रवेश करती है तो ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के कारण, किसके कारण, अपवर्तन के कारण क्या हो जाती है, झुक जाती है। किसी भी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ने के पश्चात वो परावर्तित हुई। अब वो परावर्तित किरण कोर्निया, फिर उसके बाद जलीय द्रव, उसके बाद में लेंस में क्या करती है, प्रवेश। और जब परावर्तित प्रकाश की किरण इस लेंस में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन के कारण क्या हो जाती है, झुक जाती है। उसके बाद में ये प्रकाश की किरण कहां पर जाएगी, इस काचाभ द्रव में। काचाभ द्रव से होती हुई और किस पर फोकसित हो जाती है, प्रकाश की किरण इस रेटिना पर क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती है। और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, उस वस्तु का जो प्रतिबिंब कहां बन जाता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रकाश की किरण सबसे पहले परावर्तित कोर्निया, जलीय द्रव, लेंस। जब लेंस में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन के कारण झुक जाती है। उसके बाद प्रकाश की किरण इस काचाभ द्रव से होती हुई इस रेटिना पर क्या हो जाती है, फोकसित हो जाती है, और उस वस्तु का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब। तो किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर। और जैसे रेटिना पर बनता है तो हमें वस्तु कैसी दिखाई देती है, स्पष्ट दिखाई देती है। अब जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा वो कैसा होगा, वो प्रतिबिंब होगा छोटा होगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन यहां पर पूछा जा सकता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो ध्यान रखना, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। अब ये जो संदेश होते हैं, ये जितने भी संदेश हैं, ये संदेश कहां पर जाएंगे, मस्तिष्क में जाएंगे। कहां पर जाएंगे, मस्तिष्क में। फिर मस्तिष्क क्या करेगा, पूर्व स्मृति के आधार पर, पूर्व स्मृति के आधार पर, तो ये ध्यान रखना, आपकी कौन सी स्मृति, पूर्व स्मृति के आधार पर उनकी क्या करता है, पहचान करता है। ठीक है, अब रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा बना, छोटा बना, वास्तविक बना। अब ये जो संदेश होंगे, ये संदेश मस्तिष्क में जाएंगे। मस्तिष्क क्या काम करेगा, पूर्व स्मृति के आधार पर उनकी क्या कर लेगा, पूर्व स्मृति के आधार पर उनकी पहचान कर लेगा। अब देखो, लेंस पर गिरने वाले प्रकाश की मात्रा का जो नियम,
लेंस पर क्या गिरेगा? प्रकाश गिरेगा, परावर्तित प्रकाश गिरेगा। तो लेंस पर गिरने वाली प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करता है? आइरिस करता है। लेंस पर जो प्रकाश गिरेगा उस प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करेगा? आइरिस करेगा। मैंने यहां पर बताया था आइरिस में दो पेशियां पाई जाती हैं, एक वर्तुल पेशियां और दूसरी कौन सी? अरीय पेशियां पाई जाती है। जब इस वर्तुल पेशियों में क्या होता है? संकुचन होता है। संकुचन होगा तो पुतली या तारा का जो व्यास होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब अरीय पेशियों में संकुचन होता है तो तारा या पुतली का जो व्यास होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा? जब दिन के समय तेज प्रकाश होगा। दिन के समय कैसा प्रकाश होगा? जब तेज प्रकाश होगा तो वर्तुल पेशियों में क्या होगा? संकुचन होगा। और जब वर्तुल पेशियों में संकुचन होगा तो पुतली या तारा का व्यास कम हो जाएगा। अगर अपन रात्रि की बात करें तो रात्रि में क्या होता है? पुतली का व्यास या रात्रि में क्या होगा? अरीय पेशियों में संकुचन होगा और जब इसमें संकुचन होगा तो पुतली या फिर तारा का व्यास क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। अब इसमें आपने एक चीज देखी होगी कि 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर रखी वस्तु, कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर या इससे अधिक दूरी पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। भाई यहां पर मैंने क्वेश्चन क्या लिखा? 25 सेंटीमीटर या इससे अधिक दूरी पर जो वस्तु रखी होती है वो आपको क्या दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देगी? देखो यहां पर जो सीलियरी काय पेशियां हैं, कौन सी पेशियां? सीलियरी काय की पेशियों में क्या आ जाती है? शिथिलता आ जाती है। और जब इसमें शिथिलता आ जाएगी तो यहां पर कौन सी? निलंबन रज्जु। तो निलंबन रज्जु क्या हो जाते हैं? खिंच जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खिंच जाते हैं। और जब ये निलंबन रज्जु खिंचेंगे या इनमें तनाव आएगा तो ये जो लेंस होगा ये कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। और जब लेंस चपटा हो जाएगा तो देखने की जो फोकस दूरी होगी, कौन सी दूरी? फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और दूर रखी हुई वस्तु हमें आसानी से क्या होगी? दिखाई देगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है 25 सेंटीमीटर से दूर रखी हुई या 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। इसका कारण ये है 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक दूरी पर रखी स्पष्ट इसलिए दिखाई देगी क्योंकि सीलियरी काय की पेशियों में क्या आ जाती है? शिथिलता। और जब इसमें शिथिलता आएगी तो ये जो निलंबक रज्जु होते हैं ये खिंच जाते हैं। और जैसे ही निलंबक रज्जु खिंचेंगे तो ये जो लेंस होगा ये चपटा हो जाएगा। और जैसे ही चपटा होगा फोकस दूरी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब अपन नजदीक की बात करें। नजदीक की बात करें कि 25 सेंटीमीटर से जो नजदीक रखी हुई जो वस्तु है उसको भी आप देख पाते हैं। इसलिए देख पाते हैं क्योंकि सीलियरी काय, इस सीलियरी काय की पेशियों में क्या होता है? संकुचन होगा। और जब इसमें संकुचन होता है सीलियरी काय की पेशियों में तो ये जो निलंबक रज्जु होते हैं, निलंबन जो निलंबन रज्जु होते हैं
ये क्या हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। ठीक है, जब सीने काय की पेशियों में क्या होगा, संकुचन होगा। जब इनमें संकुचन होगा तो निलंबक रज्जु क्या पड़ जाएंगे, शिथिल पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। जैसे निलंबक रज्जु ढीले पड़ेंगे तो ये जो लेंस होगा, ये लेंस कैसा हो जाएगा, ये लेंस हो जाएगा छोटा और मोटा हो जाता है। और जैसे लेंस छोटा और मोटा हो जाएगा तो जो फोकस दूरी होती है वो फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। और जैसे फोकस दूरी घटेगी तो हमें नजदीक की जो वस्तु होती है वो आसानी से क्या होगी, दिखाई देगी। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दृष्टि ज्ञान हेतु जैव रासायनिक। तो दृष्टि ज्ञान हेतु इसमें जैव रासायनिक में क्या होगा, यानी कि दृष्टि ज्ञान हेतु शंकु और सालाकाओं में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। देखो मैंने यहां पर एक लाइन लिखी है कि दृष्टि के ज्ञान हेतु शंकु और सालाकाओं में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और मैंने बताया था आपको सालाकाओं में बैंगनी रंग का रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, यानी कि दृष्टि के ज्ञान हेतु शंकु और सालाकाओं में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। और सालाकाओं में कैसा वर्णक पाया जाएगा, सालाकाओं में जो वर्णक पाया जाएगा वो कैसे रंग का होगा, बैंगनी रंग का पाया जाता है। ठीक है, बैंगनी रंग का क्या कौन सा वर्णक पाया जाता है, ये रोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, इस रोडोप्सिन, ये जो रोडोप्सिन वर्णक है, इस वर्णक का जो निर्माण है किससे होगा, इस वर्णक का निर्माण होता है विटामिन ए से। और यदि विटामिन ए की क्या हो जाए, कमी हो जाए, क्या हो जाए, कमी। और जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो इस रोडोप्सिन वर्णक का क्या नहीं होगा, इस रोडोप्सिन वर्णक का निर्माण नहीं होगा। और जब इसका निर्माण नहीं होगा तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाए, रतौंधी रोग हो जाए। ठीक है, अब यहां पर मैं एक समीकरण लिखता हूं, रोडोप्सिन और इसके ऊपर जब क्या पड़ेगा, प्रकाश पड़ेगा तो रोडोप्सिन जो वर्णक है वो ओप्सिन प्लस किसमें टूट जाएगा, ओप्सिन प्लस रेटिनिन में विघटित हो जाता है। देखो जब प्रकाश की किरण मानव के लिए कोर्निया से जलीय द्रव से लेंस से काचाप द्रव से होती रेटिना पर जाती है। तो रेटिना में कौन सा वर्णक, रोडोप्सिन वर्णक। ये रोडोप्सिन जो वर्णक होगा ये प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है और किसमें टूट जाएगा, ओप्सिन प्लस रेटिनिन में टूट जाता है। जैसे ही ओप्सिन और रेटिनिन में टूटेगा तो ये टूटा हुआ ये जो विघटित पदार्थ है ओप्सिन या रेटिनिन, ये सालाकाओं को क्या करता है, उत्तेजित करता है। किसको करेगा, ये सालाकाओं को उत्तेजित करता है। और जब सालाकाएं उत्तेजित हो जाएंगी
तो हमें प्रकाश का क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें रेटिना तक जाती है तो रेटिना में शालाकाओं में होगा रोडोप्सिन वर्णक, और ये रोडोप्सिन वर्णक ओप्सिन और रेटिनिन में टूट जाएगा। ये टूटा हुआ पदार्थ किसको उत्तेजित करेगा, शालाकाओं को उत्तेजित करेगा। जैसे ही शालाकाएं उत्तेजित होती हैं तो हमें प्रकाश का क्या हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। यदि हम बात किसकी करें, अंधकार, देखो तीर का चिन्ह मैंने इधर की तरफ लगाया, यानी कि अंधेरे। जैसे ही हमें क्या करते हैं, अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में ये ओप्सिन और रेटिनिन ये दोनों आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, और रोडोप्सिन वर्णक का क्या कर लेते हैं, निर्माण। ये प्रकाश में टूट जाता है और अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे वाले रूम में जाते हैं तो ओप्सिन और रेटिनिन ये दोनों वर्णक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और जैसे ही जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, अंधेरे में रोडोप्सिन वर्णक का क्या होता है, निर्माण। आपने देखा होगा जब हम तेज प्रकाश से किसमें जाते हैं, अंधेरे वाले भाग में जाते हैं, या तेज प्रकाश से अंधेरे वाले रूम में जाते हैं तो हमें कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जब आप तेज प्रकाश में था तो टूटा हुआ था। जैसे अंधेरे में जाएंगे अंधेरे वाले भाग में तो कुछ समय के लिए आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ऑप्सिन और रेटिनिन दोनों को जुड़ने में थोड़ा क्या लग जाता है, समय, और जैसे आपस में जुड़ जाते हैं तो अंधेरे वाले भाग में भी आपको थोड़ा दिखाई देना क्या कर देता है, प्रारंभ कर देता है। तो आपने देखा होगा तेज प्रकाश से अंधेरे वाले रूम में जाते हैं, कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता, क्योंकि रोडोप्सिन के निर्माण में थोड़ा क्या लग जाता है, समय। कब होगा, जब ये दोनों जुड़ेंगे, जब इसका क्या होगा, निर्माण, और उसके पास आपको क्या होगा, दिखाई देगा। उसके बाद में जो शंकु कोशिका, उस शंकु कोशिका में पाया जाता है आयोडोप्सिन वर्णक। ठीक है, और ये जो शंकु कोशिका है हमें रंगों का विभेद कराने में सहायक होती है। ठीक है, शालाकाएं प्रकाश का ज्ञान कराती है, और जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो शंकु कोशिकाओं में आयोडोप्सिन वर्णक पाया जाता है, और किसी भी वस्तु के या किसी भी रंगों का विभेद करने में क्या होता है, सहायक होता है। इनमें अगर अपन बात करें जैसे लाल, नीला, हरा, कौन कौन सा, यदि इनमें अपन बात करें लाल, नीला और हरा, इनमें जो तीनों कलर हैं तो इसमें क्या होगा, यानी कि लाल, नीला और हरा, इन तीनों रंगों को अपन कहते हैं कौन से रंग, प्राथमिक रंग। लाल, नीला, हरा कौन से रंग कहलाते हैं, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। और इन सभी के लिए अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, शंकु पाए जाते हैं। इनके लिए सभी प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अलग अलग शंकु। जैसे लाल रंग के लिए इलेक्ट्रोलैब ये पाया जाएगा, नीले रंग के लिए साइलोलैब, और हरे रंग के लिए
कलोरोलैब शंकु पाए जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक शंकु अनुपस्थित होता है तो व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाएगा? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णअंधता, यानी कि वो रंगों की क्या नहीं कर पाएगा, वो रंगों की क्या नहीं कर पाएगा, वो रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा। ये हमारा हो गया। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं नेत्र दोष। अगला हमारा जो पॉइंट होगा नेत्र दोष। देखो नेत्र दोष में पहला अपन पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं तो अपन डायग्राम की सहायता से समझेंगे। देखो इसमें सबसे पहला कौन सा निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की जो वस्तु है वो दिखाई देगी और जो दूर की जो वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती है। तो आपसे पूछा है निकट दृष्टि दोष क्या है? ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब वो रेटिना से पहले बन जाता है, पहले बन जाता है। देखो यहां पर देखो, ये है रेटिना, ये रेटिना है। अब ये कोई वस्तु से प्रकाश की किरण आपतित होने के पश्चात परावर्तित लेंस में या अपवर्तन के पश्चात झुक गई और ये प्रकाश की किरण यहां पर फोकसित हो गई, यानी कि ये रेटिना प्रकाश की किरण रेटिना से पहले क्या हो गई? फोकसित। यानी कि यदि प्रतिबिंब इस रेटिना से पहले बन गया तो पहले बन गया तो वस्तु आपको निकट की दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। इसके उपचार के लिए अगर आप उपचार की बात करें तो उपचार के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? आउटर लेंस। और जैसे आउटर लेंस का उपयोग करेंगे, मान लीजिए कि मैं यहां पर कौन सा लेंस लगा दूं? आउटर लेंस लगा दूं, तो फिर ये प्रकाश की किरण कहां पर मिल जाएगी? रेटिना पर। ये रेटिना पर है, फोकसित हो गई और यहां पर वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। कौन सा लेंस लगाया मैंने? आउटर लेंस। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। तो इसके उपचार के लिए अपन क्या करेंगे? आउटर लेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान ये भी रखना है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा रेटिना से पहले बनता है। अगली बात करते हैं दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष? दूर दृष्टि दोष। नाम से पता चल रहा है दूर दृष्टि, दूर दृष्टि दोष। देखो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखाई देगी, दूर की क्या होगी? दिखाई देगी और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी। उपचार के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का। तो ये प्रकाश की किरण गई और ऐसे चली जाएगी। तो और जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना के पीछे बनेगा, तो यहां पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के पीछे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर की दिखाई देगी, निकट की दिखाई नहीं देगी। उपचार के लिए क्या करेंगे? उपचार के लिए यहां पर अपन कौन सा लेंस लगा देंगे? उत्तल लेंस लगा देंगे।
इसमें क्या होगा, जो प्रतिबिंब दूर की इसलिए दिखाई देती, निकट की इसलिए दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है ये रेटिना, तो रेटिना के कहां बनेगा, पीछे बनेगा। और अगला नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, देखो जरा जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है ना दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन डीवी फोक्सी लेंस का अपन क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। एक है मोतियाबिंद। कौन सा बिंद, मोतियाबिंद। देखो जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो व्यक्ति की आयु बढ़ेगी तो जो लेंस होता है वो सफेद है, पारदर्शी हो जाता है, जिसके कारण दिखाई नहीं देता है। तो इसका जो उपचार करेंगे, या तो मोटा चश्मा पहनेंगे या फिर शल्य क्रिया के द्वारा इसका अपन क्या करवाएंगे, इलाज। यानी कि जो लेंस होगा ये दूधिया या फिर अपारदर्शी रंग का हो जाएगा। तीसरा है कंजक्टिवाइटिस। इससे अपन क्या कहते हैं, इससे अपन आंख आना भी कहते हैं, आंखों का आना। इसमें क्या होगा, व्यक्ति की जो आंख होती है, वो व्यक्ति की जो आंख होगी वो कैसी हो जाएगी, लाल हो जाएगी, क्योंकि जो कंजक्टिवा है वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। और इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, इसे आंखों का आना भी कहते हैं। एक है दृष्टि वैषम्य है, दृष्टि वैषम्य। इसमें क्या होगा, जो कॉर्निया होगा उस कॉर्निया की जो आकृति होगी, कैसी हो जाएगी, अनियमिताकार हो जाएगी। दृष्टि वैषम्य में जो कॉर्निया की जो आकृति हो जाएगी वह अनियमिताकार हो जाएगी। और इसके उपचार के लिए अगर इसका उपचार करना है तो फिर कौन से लेंस का, बेलनाकार लेंस का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और नंबर 7 आता है व्रणनता। ये कैसा रोग है, ये आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, ये आनुवांशिक रोग है और इसे साई रोग भी कहते हैं। इसे कौन सा रोग कहेंगे, इसे साई रोग भी कहते हैं। किसके कारण होगा, यदि शंकु कोशिका में यदि कोई भी कलर, इरिथ्रोलैब, साइनोलैब, क्लोरोलैब, कोई भी शंकु अनुपस्थित है तो ये रोग कौन सा हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाएगा। ये होता है। इसमें अगर अपन बात करें स्त्री और पुरुष, ये जो रोग है पुरुषों में होता है। ये रोग किसमें होगा, पुरुषों में होता है। लेकिन महिला इसकी क्या होती है, क्योंकि इसके जो जीन होते हैं वो कौन से गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ आज का।